हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र के महत्व, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है एवं परिभाषाएं और भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि समाजशास्त्र फ्रांस की क्रांति की देन है। 17वीं व 18वीं शताब्दी में विभिन्न देशों में बहुत सी क्रांतियां हुई थी, जिससे वहाँ के समाजों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और वहाँ के लोगों के विचारों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। तो वहीं विभिन्न देशों के कुछ बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान समाज के सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवस्थाओं पर जाता है, जिनका उत्तर ढूंढने के लिए बुद्धिजीवियों और महानुभावों के विचारों में क्या क्यों कैसे का द्वंद्व चलता है, जिसके फलस्वरूप ही समाजशास्त्र का जन्म होता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति। समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास पश्चिमी यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों की देन है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा ज्ञानोदय की इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल पश्चिमी समाजों में एक नवीन आर्थिक क्रियाकलाप की पद्धति, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, विकसित हुई, अपितु इनसे इन देशों की सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गांव से शहरों की ओर प्रव्रजन, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि, लौकिक दृष्टिकोण को विकास के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याएं भी विकसित होने लगी। औद्योगिक मजदूरों एवं खेतीहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई तथा उत्पादन कार्यों में इनका शोषण होने लगा। पूंजीवाद की सेवा हेतु 17वीं एवं 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में अफ्रीकियों को दास बनाया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दास प्रथा कम होने लगी, तथापि अनेक उपनिवेशवादी देशों में बंधुआ मजदूरों के रूप में आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का महत्व। इसमें पहला है पारिभाषिक महत्व, जिसमें समाजशास्त्र के अध्ययन से समाजशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों, अध्ययन विषयों और धारणाओं का ठीक ठीक परिचय प्राप्त हो जाता है। इन शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन समाज के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। रीति रिवाज, जाति, संस्था, समाज, संस्कृति, प्रजाति तथा समूह ऐसे ही अनेक शब्द हैं, परंतु समाजशास्त्र में इनका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से इन शब्दों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान भी हो जाता है। दूसरा है समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। इसमें समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। समाज क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, समाज का विकास किस प्रकार हुआ, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्र वैज्ञानिक ढंग से देता है। समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान होना समाज के लिए तथा इसे एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। तीसरा है सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। इसमें हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं की जानकारी प्रदान करता है समाजशास्त्र। समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे अपराध, किशोर अपराध, श्वेतवसन अपराध, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता और बेकारी आदि का ज्ञान तथा इनके प्रचलन के कारणों का पता हमें
समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही होता है। चौथा है सांस्कृतिक लाभ। इसमें सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास में विशेष सहायक होता है। समाजशास्त्र संस्कृति के पूर्ण स्वरूप पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। उसके अध्ययन से संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को सरलता से समझा जा सकता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से ही हम समझते हैं कि संस्कृति क्या है, विभिन्न संस्कृतियाँ किस प्रकार समानता रखती हैं और उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। पांचवा है पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। इसमें व्यक्ति और परिवार का अटूट संबंध है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका लालन पालन भी परिवार में ही होता है। इस प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों से अनेक प्रकार से संबंधित होता है। इन अधिकारों और कर्तव्यों के उचित संतुलन पर ही परिवार का सुख दुख निर्भर करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का ज्ञान होता है तथा संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। छठा है सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन में सहायक। इसमें समाजशास्त्र हमें समाज के स्वरूप की विस्तृत जानकारी कराता है। इसके अध्ययन से हम सामाजिक वातावरण तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को सरलता से समझ जाते हैं। औद्योगिकरण और यंत्रीकरण के कारण सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है और प्रतिदिन नवीन परिवर्तन होते रहते हैं। समाजशास्त्र द्वारा इन जटिलताओं और परिवर्तनों का ज्ञान होता है, जिससे सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में बड़ी सहायता मिलती है। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक। समाजशास्त्र के अध्ययन से केवल अपने समाज का ही ज्ञान नहीं होता, वरन विश्व समाज का भी ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली और रहन सहन के ढंगों का भी ज्ञान प्रदान कराता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में किया था। इसलिए अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इस विषय को सामाजिक भौतिकी कहा है। अन्य विद्वानों द्वारा इस शब्द को स्वीकार न किए जाने पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी के स्थान पर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और इसी के नाम से आज यह विषय जाना जाता है। तो पहले समाजशास्त्र का नाम क्या था, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम नाम सामाजिक भौतिकी था और बाद में अगस्त कॉम्ट ने इसे बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विज्ञान या शास्त्र है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाज और विज्ञान का अर्थ समझना आवश्यक है, जिसे हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या कहा है। तो देखते हैं कि किसी भी विषय की प्रकृति से आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला। समाजशास्त्र के विषय में समाज वैज्ञानिकों में मत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। साथ ही साथ इसे विज्ञानों की रानी की भी संज्ञा प्रदान की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका अगस्त कॉम्ट ने। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब समझते हैं समाज का अर्थ और विज्ञान का अर्थ। तो इसमें देखिए, पहला है समाज का अर्थ। प्रायः व्यक्तियों की समूह को समाज माना जाता है, परंतु यह धारणा त्रुटिपूर्ण है कि
केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता, वरन व्यक्तियों का वह समूह समाज है जिसके सदस्यों के मध्य पारस्परिक, मानसिक या सामाजिक संबंध होते हैं और जो संबंध अमूर्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जाता है। अगला है विज्ञान का अर्थ। किसी भी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा विभिन्न समानताओं की खोज की जाती है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। इस प्रकार समाज और विज्ञान के अर्थों का स्पष्टीकरण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का अर्थ है कि इसकी विषय वस्तु को समझा और समझाया जा सकता है तथा किसी प्रकार का संदेह होने पर नवीन प्रमाण एकत्र करके उसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की परिभाषाएं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसे परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। इसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें पहली कैटेगरी है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसमें ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। नेक्स्ट कैटेगरी में है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसमें मिकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है तथा इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक और सामान्यीकरण करने वाला वह विज्ञान है जो मनुष्यों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तीसरी कैटेगरी है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और घटनाओं का अध्ययन है। इसमें किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। बेनेट तथा ट्यूमिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की अन्य परिभाषाएं, जिसमें वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों तथा उन प्रक्रियाओं का जो इस संगठन के स्वरूपों को बनाए रखती है या परिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों का व्याख्यात्मक अध्ययन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में
एक पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई थी। 1917 में बृजेंद्र नाथ सील के प्रयासों से तथा 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत R.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में इस विषय को मान्यता दी गई। 1928 में मैसूर और 1939 में पुणे विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस विषय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां समाजशास्त्र का अध्यापन सुचारू रूप से न चलता हो।